हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ जो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, अनुपात और समान अनुपात। अनुपात और समान अनुपात क्या है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद थोड़े से डिटेल में सवाल पे भी चलेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए अनुपात और समान अनुपात के बारे में। सबसे पहले देखिए, रेशियो को लिखने के लिए जैसे अगर लिखा रहेगा ए अनुपात बी, अगर लिखा रहेगा ए अनुपात बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बट्टा बी। अगर ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। ये आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता है तो आइए बेसिक से हम चल रहे हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे रेशियो के बारे में। और ये हम जो जानते हैं कि ए अनुपात बी अगर कहीं लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर समान अनुपात की बात करें, अगर रहेगा ए समान अनुपात बी, ए समान अनुपात बी रहेगा, इसको कैसे करेंगे? अगर ए समान अनुपात बी रहेगा इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी, इसको लिख सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को, तो ये बेसिक हुआ और इसी से हम आगे चलेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे जब सवाल बनाने लगेंगे इसका यूज होगा वहाँ। जो ए अनुपात बी को हम जो है लिख सकते हैं क्या, ए बट्टा बी, और ए समान अनुपात बी को लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुपात। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं अनुपात और इसको बोलते हैं क्या, सम अनुपात। इसको बोलते हैं समान अनुपात। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज हुआ और इससे आगे बढ़ेंगे हम। इतना जान लीजिए कि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं, और ए समान अनुपात बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा अब सवाल की ओर। अगर सवाल की बात करें, अगर दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा 2:5, कितना दिया रहेगा, 2:5 दिया रहेगा, और इसका पूछ लेगा 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात करें। क्या पूछ देगा, 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या मांग रहा है, वर्गानुपात, यानी इसका वर्ग मांग रहा है, और उस किसमें वर्ग तो मांग रहा है, किसमें, अनुपात में मांग रहा है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्या है, 2:5 दिया हुआ है, इसका क्या मांग रहा है, वर्गानुपात में। तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग कितना हुआ, 2 का 4, 5 का 25, ये कितना हो गया, 4:25 इसका आंसर है। अब इसमें दे देगा 4:5, 5:6, 6:7, 8:2, उसके बाद 10:11, 15:22, किसी का दे देगा। वर्गानुपात पूछ देगा तो क्या करेंगे आप लोग, उसका वर्ग अलग अलग क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे और उसको अनुपात में बदल देंगे। ठीक, आइए चलते थोड़ा सा आगे और सवाल करते जा रहे हैं, आप लोग देखते चलिए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर रहेगा 16 अनुपात, कितना दे दे, 16:49 का वर्गमूलानुपाती, वर्ग अनुमान, वर्ग मूलानुपाती, मूल वर्गमूलपाती, वर्ग अनुमूलपाती ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसका क्या दे दो, वहां दिए थे वर्ग अनुपात ज्ञात करना, यहाँ वर्गमूल अनुपाती ज्ञात करना, यानी इसका वर्गमूल निकालना, उस किसमें, वो भी किसमें, अनुपात में निकालना है वर्गमूल। तो पहले किए थे क्या, वर्ग निकाले थे, उसका स्क्वायर किए थे, अब वर्गमूल निकालना है इसका। अब देखिए 16:49 दिया हुआ, अब देखते हैं इसका क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो हम तो जानते हैं क्या, इस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 अनुपात, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 4:7 ना।
अगर इस पे वर्गमूल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसका दिया हुआ वर्गमूल अनुपाती। इसी तरह से समझ लीजिए कि 16 का वर्गमूल पूछ रहा है 4 और 49 का वर्गमूल पूछ रहा है तो कितना 7। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। थोड़ा सा और आगे पूछ देगा 1:2 का घन अनुपाती, घन अनुपाती, घनानुपाती ज्ञात करें, घनानुपाती ज्ञात करें। अगर ये सवाल पूछे क्या पूछा, इससे पहले क्या सीखे हम लोग, वर्ग सीखे करने के लिए, अब क्या दे दिया, उसके बाद सीखे वर्गमूल, अब दे दिया है क्या घनानुपाती, यानी 1:2 का क्या निकालना हमको, घन निकालना है। वर्ग 1:2 का वर्ग निकाल लिए, वर्गमूल निकाल लिए, तो उसका क्या निकालना हमको, घनमूल निकालना है, घनानुपाती निकालना है, इसका घन करना है। तो घन कैसे करेंगे, एक का घन करेंगे तो घन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, उसका ऊपर में 3 पावर, पावर में कितना होता है 3 पावर होना चाहिए। इसका घनानुपातिक निकालने के लिए कहा 3 पावर होना चाहिए, 1 पावर 3 करेंगे, 2 का पावर 3 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 गुना 8, 1 अनुपात इसका कितना हो जाएगा 8। थोड़ा सा और आगे अभी कुछ नहीं, अभी लगता है आप लोगों को ये सब जानते हैं, बेसिक चीज है जो वर्गमूल हम लोग जानते आ रहे हैं वो। अब क्या कर देगा 27:125 दे देगा कितना, 27:125 का घन मूलानुपाती, घन मूलानुपाती ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब क्या करना है, तो घन के ये घनमूल करना है, कितना का 27:125 का। अब देखिए 27 अनुपात है, 27 का आप लोग घनमूल जानते होंगे कितना, 27 का घनमूल होता है कितना 3 अनुपात, उसके बाद 125 का घनमूल होता है 5, कितना आ गया आंसर, 3:5 आ गया मेरा आंसर। कितना पूछा 27:125 का घन मूलानुपाती ज्ञात करें, घन का घनमूल, इसका घनमूल निकालना है, किसमें निकालना है उसको घनमूल, घनमूल निकालना है अनुपात में, तो घनमूल से निकाल दे, इसका कितना में 3:5 में आ गया इसका घनमूल। और थोड़ा सा और आगे देखिए कैसे फटाफट बनते जा रहा है, ऐसे स्पीड में सवाल अगर बनाइएगा तो कंपटीशन में कोई सवाल छूटेगा नहीं। अब दे देगा 3:5, 2:3 तथा 4:7, 4:7 का संयुक्त अनुपात है। क्या करना है, संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। तो संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे, कितना कितना दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ तथा यानी एन कितना दिया हुआ, 4:7 दिया हुआ। हमको यही दिया था, हम बताए थे कि अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं ना, इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं, एन है तो बराबर दे सकते हैं, उसके बाद 4/7 लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं। इसका क्या करना, संयुक्त अनुपात निकालना है, तो संयुक्त अनुपात निकालना है तो ऊपर से ऊपर वाले को गुना, नीचे से नीचे वाले को गुना कर, ऊपर से ऊपर वाले को गुना, नीचे से नीचे वाले को गुना कर, कितना हो जाएगा 4 गुना 8/7 या 21। हमको किसमें निकालना है, किसमें निकालना, संयुक्त अनुपात में निकालना है ना, अनुपात में क्या हो जाएगा 8:21 इसका आंसर आ जाएगा, 8:21 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक और इसी टाइप का एक और 4:5, 6:7, इसका क्या करना हमको, संयुक्त अनुपात ज्ञात करना। कैसे करेंगे, 4/5 बराबर में करेंगे 6/7, इसको क्या करेंगे गुना कीजिए, ऊपर से ऊपर वाला गुना, नीचे से नीचे वाले गुना, 6 चौका 24/35,
इसका कर लीजिए कितना हो जाएगा अनुपात में, 24:35 हो गया। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा आप लोगों को डेमो क्लास में जो अभी आने वाला सवाल है वो आप लोगों को डेमो क्लास में बताएं और देखते हैं क्या। जैसे दिया रहेगा कि अगर मान लीजिए ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है, बी अनुपात सी आपको दिया हुआ, अब पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना। जैसे ए अनुपात बी आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 3:2 दिया हुआ तथा अगर बी अनुपात सी अगर आपको 1:2 दिया रहा, 1:2 दिया रहेगा, बी अनुपात सी कितना दिया रहेगा, 1:2 दिया है, तो है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5। क्या करना आपको, दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा डी अनुपात सी बराबर 1:2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये फाइंड करना। जो जो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। देखिए हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। अब हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:2। जैसे जहां दिया हुआ जिसको जिसका जिसका मान दिया हुआ उसके उसके सामने लिख दीजिए। कितना दिया, 3:2 दिया हुआ। अब देखिए जो बच गया है, क्या बच गया है, ये बच गया सी वाला बच गया। जो सी वाला बच गया है उसको क्या करना है, जो यहाँ लास्ट वाला नंबर आएगा ना, अगर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ई अनुपात एफ, अगर लगातार भी दिया रहेगा, जो लास्ट में इधर संख्या आएगा ना उसको क्या कीजिए, दोहराते चल दीजिए। यहाँ पे एक एक हमको लिखना और है, बाकी रह गया है, इस दो को दोहरा दीजिए। तो अब अगला देखिए हमको क्या दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया होगा, बी अनुपात सी तो यहाँ है, तो बी अनुपात सी कितना है, 1:1 कितना है, 2 है। अब देखिए इधर भी बच गया है एक, यानी ए का जो है मान नीचे में बच गया है। क्या लिखना है बताए, अभी बताए क्या, जो बाकी रह जाए जो लास्ट वाला संख्या उसको क्या कीजिए, दोहरा दीजिए। तो इधर से जाएंगे, इधर से जा रहे हैं तो इधर बचा हुआ है, तो लास्ट वाला संख्या ये हुआ इसका, इसको क्या करना है, यहाँ दोहरा दीजिए, दोहरा दिए। अब क्या करना है, अब इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना है। क्या करिए, गुना कर लीजिए, 3 × 3 अनुपात 2 × 2 अनुपात 2×4। मेरा जो आंसर आ गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 3:2 अनुपात 4। ये समझे, एक बार फिर से और क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। दिया हुआ है मेरे पास ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2। ये मेरे सामने दो ऐसे अनुपात दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जो हमको ज्ञात करना है ना उसको क्या कीजिए, ऊपर में लिख दीजिए ऐसे। अब लिख दिए, जो जो दिया हुआ उसको उसको लिखते जा रहे हैं। क्या दिया हुआ था, ए अनुपात बी 3:2, ए अनुपात बी 3:2 लिख दिए। उसके बाद जो बचा हुआ सी था, जो यहाँ दो दोहरा रहा ना, जो यहाँ दो दोहरा रहा, इसको क्या कीजिए, एक बार इसमें रिपीट कर दीजिए। यहाँ जो दो लास्ट में जो दो आया, यहाँ 3 आता, 4 आता, 5 आता, जो भी आता उसको क्या कीजिए, जो बचा हुआ संख्या है, अगर सी रहेगा, यहाँ डी रहेगा, ई रहेगा, एफ रहेगा, जो भी रहेगा, वहाँ क्या कीजिए, ये लास्ट वाला संख्या को दोहराते चल जाइए, दो 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 लिखते चल जाइए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो अगला संख्या क्या दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1:2, बी अनुपात सी की जगह लिखेंगे ना, बी अनुपात ए, बी है ए और सी है कितना 2। इधर से अब चलिए, इधर से जब चलिएगा तो हमको आपको लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में कौन संख्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ तो बचा रह गया, यहाँ भी क्या है, बचा रह गया। इसी संख्या को क्या करना है, यहाँ दोहरा देना, 1 डाल देना है। अब क्या करना है, अब गुना कर लेना, 3 × 3 2 × 2 2×2 4। ये इंटरेस्टिंग सवाल था। इसी तरह का एक और सवाल आप लोगों के बीच होने जा रहा है, अगर समझ में आ गई होगी अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक और सवाल देना इसी तरह का, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, आसान से आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए ना। लेकिन एग्जाम हॉल में
इतना आराम न रहिएगा कि आपका समय नहीं चले नहीं, उसमें आपको फास्ट बनना है। और फास्ट बनेगा कैसे? जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फास्ट आप नहीं बन सकते। इसलिए रिवीजन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आजकल के एग्जाम में ज्यादातर रखने वाला आता है तो हमारा आधा समय खा जाता है। इसलिए उसका प्रैक्टिस जो है आप जितना ओमार पर करिएगा उससे ज्यादा बेहतर है। अ, कोई भी ओमार खरीद लीजिए और उससे कोई भी प्रैक्टिस कीजिए तो क्या है आपको सुविधा देगा। हॉल में समय बचाएगा आप लोगों को वो रंगने में। उसमें स्पीड आएगी, स्पीड जैसे स्पीड आएगा तो क्या करेगा आप आराम से रंग के चलिए। थोड़ा सा चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अगर दिया रहेगा ए अनुपात बी 2:3, उसके बाद दिया रहेगा बी अनुपात सी बराबर 1:3, 1:2, और सी अनुपात डी 3 अनुपात, और सी अनुपात डी बराबर 3:2 है। तो क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कर। अब आपको ये ज्ञात करना है, क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना आपके सामने दिया हुआ है क्या सब? ए अनुपात बी दिया हुआ, उसके बाद बी अनुपात सी दिया हुआ, उसके बाद सी अनुपात डी दिया हुआ, सी अनुपात डी दिया हुआ। ये तीन चीज आपको दिया हुआ और ज्ञात करना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना आप लोगों को। आइए करते हैं ज्ञात। कैसे करते हैं आप लोग को पहले बताना है क्या करना। जो आपको ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए एकदम फटाक से लिख लिए। अब भाई क्या करना है हमको? जो जो संख्या दिया हुआ है वहां वहां उसके नीचे नीचे लिखते चल जाएंगे। हमको ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ ना, ले भाई तू बैठा दे अपने सीट पे, इसको क्या कीजिए बैठा दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़े, हम देखेंगे कि ये 2:3 जो बैठा दिए हैं इसके बाद तो संख्या अब नहीं है। इसके बाद अब तो संख्या नहीं है इसके सामने में। इसके सामने में अगर संख्या नहीं है इसको पूरा करना है, खाली नहीं छोड़ना। आप लोगों को बताया इसको क्या करना है, पूरा करना है। कैसे पूरा करना है? आप लोगों को क्या करना है, ये जो 3 आया है ना इसी को आप दोहरा दीजिए। लीजिए दोहरा दीजिए। अब क्या करना, आगे बढ़ना, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो आपको बी अनुपात सी दिखाई देगा। बी अनुपात सी दिखाई देगा। बी अनुपात सी कितना है? 1:2 है। बी अनुपात सी का कॉलम यहाँ है कितना? 1:2। अब देखिए ये भी खाली रह गया बेचारा, इधर भी खाली रह गया है। तो क्या करना है? इसी 2 को दोहरा दीजिए। इधर क्या करना है? इसी 1 को दोहरा देना है। दोहरा दिए। अब थोड़ा सा और आगे, ये मेरा में क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ये बचा, इसको क्या करना? सी अनुपात डी, सी अनुपात डी के जगह इसको बैठाइए। तो सी अनुपात डी तो ये मेरा है, यहाँ है, इसको 3:2 हम बैठा दिए। अब इधर देखिए खाली रह गया, 2 को खाली रह गया इसके सामने सामने। तो क्या करना आपको? यही सेम संख्या यहाँ बैठा देना, यही सेम संख्या बैठा देना है। 3 3 3 दोहरा दिए। उसके बाद यहाँ 2 आया, 1:2 आया। यहाँ 2 था तो इसको 2, यहाँ 1 था तो इसको 1 लिख दिए। 2:3 लिखे थे, 3 था तो 3 3 दोहरा दिए। अब क्या करना है? इसको कर लेना है गुना। अब क्या करना है? इसको कर लेना है गुना। करिए कितना होगा? 3 इकाई 3 गुना 6। उसके बाद इसको करिएगा तो 3 तिया 9, 1 से करिएगा तो 9 इकाई। इसको करिए 3 तिया 9 और दूना ये हो जाएगा 18। इसको करिए 2 दूना 4 और तिया हो जाएगा 12। अब देखिए कितना आ गया, ये मेरा आंसर है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि 3 से सब कट रहा है, एक बार काट लेते हैं। 3 से क्या करना है? सबको काट लेना है। तो काट लीजिए, कैसे काटिएगा? तो हम काटेंगे, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 12। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर कितना?
2:3:6:4। इसको ऐसे लिख सकते, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ऑप्शन में 6:9:12:18:12, 6:9:9:12:18:12 ना, ये भी आ सकता है 6:9:18। ये भी आ सकता है ऑप्शन में 2:3:6:4। तो अब ज़्यादातर यही आंसर आप लोग रखिए जो लास्ट में आया, क्योंकि यही ज़्यादातर देगा आपको, आसान है लेकिन। तो ये इसको 3 से कट रहा था सब बारी बारी से, कोई अगर एगो नहीं कटेगा तो उसको नहीं काटना है, तब नहीं कटेगा वो, सब संख्या कटना चाहिए, चाहे जिससे भी कट ले, सब संख्या कटना चाहिए। सब संख्या कट रहा था 3 से, हम क्या किए इसको काट दिए, 3 से काट दिए और फाइनल आंसर यहाँ लिख दिए। तो आज का ये फाइनल आंसर था और आज का सवाल लास्ट है। अब इससे आगे जो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा और जो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ तो डालूंगा। तो मैं आशा करता हूँ जो आज पढ़ाएं इसको आप लोग घर से रिविजन करिएगा और जो भी सवाल होगा इससे रिलेटेड आप लोग पूछने का जरूर कोशिश कीजिए कमेंट में। ढेर सारा प्यार दीजिए विजेता एकेडमी को और चैनल को भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।